हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तैयारी चल रही है? बढ़िया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट जो ए है, जो पार्ट थर्ड जो हम लोग पेडागोजी पढ़ते हैं, उसी के अंतर्गत जो चैप्टर यूनिट वन है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के बारे में। जिसमें आज हम लोग दूसरे पार्ट को लेके आएंगे, यानी पहला पार्ट मैंने वीडियो बना दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लीज इससे पहले वाली जो वीडियो है जहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए हैं, चैलेंजेस पढ़े हैं, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो पढ़े हैं उसके वीडियोस को देख ले। आज हम लोग दूसरा पार्ट, आज सेकंड पार्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। या देखिए, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में खुद ही बहुत सारे पार्ट्स हैं, क्योंकि इसमें अंतर्गत बहुत सारे स्टेजेस हैं। सहस्रावस्था के स्टेज को पढ़ेंगे हम लोग। बाकी जो स्टेजेस हैं और भी अलग अलग स्टेजेस हैं, उसके बारे में अंदर से पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ स्टेजेस पढ़ेंगे कि कितने स्टेजेस होते हैं। ये सीटेट, यूपीटेट और सब जितने भी रिलेबल्स टीचिंग वैकेंसियाज हैं, चाहे रीट हो या दिल्ली का हो, कहीं पे का भी हो, इस सब जगह आता है ये चैप्टर। जो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिलेवेंट है। काफी क्वेश्चंस आते हैं इससे। ओके, तो बिल्कुल घबराना की बात वाली है नहीं। तो आप लोग कॉपी पेन निकालिए, कीजिए, और जो मैं लिख रहा हूँ उसे लिखते भी चलिए, नोट्स भी बनाते चलिए, और साथ साथ में पढ़ते भी चलिए। इससे मैं बाद में क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो आपको पूरी तैयारी साथ साथ में होती रहेगी। पूरा वीडियो जरूर देखा करिए, ताकि आपको पता चले कि जो चीज पढ़ाया जा रहा है वो कितने रिलेबल है, कितने काम की चीजें हैं। ओके, तो पूरा वीडियो देखिए। कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, क्योंकि ये एक मोटिवेशन का काम करता है। ये आप पता ही होगा, आप टीचर हैं, आप सब टीचर हैं, आपको पता ही होगा कि प्रोत्साहन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी के लिए, चाहे वो हमारे लिए हो, चाहे आप बच्चों को दे रहे होंगे बच्चों के लिए होगा, चाहे वो आपके लिए होगा। ओके, तो एक बार पूरे वीडियो देखने के बाद लाइक करके एक बार कमेंट कर दें, तो काफी अच्छा लगेगा। और हम भी उतना मेहनत कर पाएंगे आपके लिए, आप भी उतना मेहनत कर पाएंगे। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस, विकास की अवस्थाएं, कि कितने स्टेजेस हैं, क्या क्या स्टेजेस है। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताया है। हरलव ने बताया है, किशन ने बताया है, तो बहुत लोग अपने अपने हिसाब से बताए। हम वो पढ़ेंगे जो अक्सर यूपीटेट सीटेट में आया हुआ है, केबीएस में आया हुआ है पिछली बार भी। तो उस तरीके से हम स्टेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिए, ये इतने में डोमेन नहीं समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, डोमेन के लिए हम एक और पार्ट बनाएंगे। सहस्त्र के लिए अलग पढ़ेंगे, क्योंकि सबके फिजिकल पढ़ना है, सबके कॉग्निटिव पढ़ना है। ओके, सबके अलग अलग फीचर्स भी पढ़ने हैं, सोशल पढ़ना है, मोरल पढ़ना है। ओके, तो आज हम लोग स्टेजेस पढ़ेंगे, और बाकी धीरे 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 हम लोग पूरा चीज पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, बिल्कुल निश्चित होगी। ओके, डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो विकास की अवस्था है, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से भाई? कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वो स्टार्ट होता है, पहली अवस्था जो होती है पूर्व प्रसूति काल। ओके, कहाँ से स्टार्ट होता है? पूर्व प्रसूति काल। ओके, याद रहेगा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीनेटल पीरियड। क्या कहते हैं? प्रीनेटल पीरियड। अच्छा, पूर्व प्रसूति काल जो होता है वो स्टार्टिंग जो होता है भ्रूणावस्था में, गर्भावस्था में। ओके, वहीं से स्टार्ट होता है। तो इसका जो समय होता है कहाँ से? ये गर्भ धारण से होता है। ठीक है, गर्भ धारण से कहाँ तक होता है? जन्म तक। याद रहेगा, कहाँ तक होता है? गर्भ धारण से जन्म तक। भाई इसको क्यों पढ़ते हैं लोग? इसको इसलिए पढ़ते हैं कि विकास में इसका एक अहम रोल प्ले होता है। अगर हम बात करें महाभारत में मन्यु की, तो मन्यु ने भी कहाँ से सीखा? जब घर में था। तो हर चीज जो डेवलपमेंट होता है, जो मानसिक विकास होता है, जो शारीरिक विकास होता है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, धीरे 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 कहा जाता है कि यहाँ पे भी होने लगता है। तभी तो हम कहते हैं अपने जो पहले के जनरेशन है वो कहते हैं कि अच्छा अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा लिखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। ये सब के पीछे यही रीजन है कि हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारा जो विकास है ना, वो यहीं से शुरू हो जाता है। ओके, तो इसको जो मनोवैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो तीन भाग में बांटते हैं। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तीन भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन अवस्था में? ओके, तो सबसे पहली अवस्था है जो, उसको कहते हैं डिम्बा अवस्था। याद है, डिम्बा अवस्था। ठीक, या इसको बीजावस्था भी कहते हैं। याद है, डिम्बा अवस्था या बीजावस्था। दूसरा होता है पिंडावस्था।
कौन सी अवस्था होती है? पिंडावस्था। और नेक्स्ट है गर्भावस्था। ठीक है, तीन अवस्थाएं हैं, डिंबावस्था, बीजावस्था, पिंडावस्था और गर्भावस्था। ठीक है, जेमेनियल स्टेट, एम्ब्रियोनिक स्टेट और फेटल स्टेज। तो तीन अवस्थाएं होती हैं, कहां से कहां तक होती हैं? ठीक है, ये डिम्ब है यानी 2 वीक की अवस्थाएं होती है, शुरुआत से 2 वीक के लिए होता है ये, 2 वीक से 2 से 3 मंथ के लिए होता है। ठीक, ये 2 से 3 महीने से 9 महीने 10 दिन। ठीक है, ये तो देखा ही, पता ही है 9 महीने 10 दिन का टोटल होता है अपना। तो 2 वीक का समय जो होता है, शुरुआती अवस्था जो डिंबावस्था बीजावस्था का होता है ये होता है। दूसरा होता है पिंडावस्था, तो 2 वीक से 2 से 3 महीने तक चलता है, लगभग 2 महीने तक ही हम फॉलो करते हैं इसको। और गर्भावस्था 2 से 3 महीने से लेकर 9 महीने 10 दिन का होता है। एक एवरेज देखा जाता है, किसी कोई जल्दी भी होता है, कोई कम भी होता है। तो ये अलग चीज हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, ये कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो ये तीनों अवस्था जो होती है पूर्व प्रसूति काल होती है, प्रीनेटल पीरियड का होता है। ओके, अच्छा डिंबावस्था में क्या होता है? यहाँ पे आधार प्राप्त होता है। क्या होता है? आधार प्राप्त होता है। किसको आधार प्राप्त होता है? बच्चे का जो डिंब होता है, बच्चे का जो बीज होता है, बच्चे का जो एग होता है, वो आधार प्राप्त करता है। ह्यूमन का सबसे पहला अंग बनता है यहाँ पे। ठीक है, हार्ट बनता है यानी हृदय बनता है सबसे पहले। कहाँ बनता है? पिंडावस्था में। अभी तो अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेजा जाता है। तो पिंडावस्था में क्या होता है? सबसे पहला, ह्यूमन का सबसे पहला और आखिरी अंग बनता है कौन? हार्ट बनता है। ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहला अंग क्या बनता है, तो बहुत लोगों ने अपना दिमाग बता दिया था, मस्तिष्क बता दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबसे पहले जो बनता है वो क्या होता है? हार्ट होता है। उसके बाद जितने भी शारीरिक अंग हैं, जितने भी शारीरिक अंग हैं, उसका निर्माण यहाँ। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टेब्लिश होता है यानी पूर्व प्रसूति का प्रीनेटल पीरियड सबसे पहला होता है, गर्भाधान से जन्म तक होता है। 3 भागों में बांटना पड़ता है, डिंबावस्था यानी बीजावस्था, पिंडावस्था और गर्भावस्था। ये 2 वीक का होता है, 2 से 3 वीक का होता है, 2 वीक से 2 से 3 मंथ का होता है, 2 से 3 मंथ से 9 महीने 10 दिन का होता है। यहाँ पे आधार प्राप्त होता है, बेस जो होता है वहां पे हार्ट होता है, और ये बाकी जो ऑर्गन्स है वो यहाँ पे डेवलप होता है। ओके, याद रहेगा, बिल्कुल एकदम समझते हुए चलना है, बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं होगा। इसको जेमेनियल स्टेज कहते हैं, याद रहेगा, जेमेनियल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज और फेटल स्टेज कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाली भी थोड़ा सा इसको नोट डाउन करते रहे, आराम से समझते रहे, किसी प्रकार की कोई तो परेशानी ना हो किसी को भी, तो आराम से समझते हुए चलना है। ठीक, चलिए ये तो पहली अवस्था है। दूसरी देखते हैं, दूसरा स्टेज जो है वो कौन सा है? दूसरा है शैशवावस्था। शैशवावस्था, इनफेंसी। इनफेंसी कब से होता है? जन्म से 2 वर्ष, यही पढ़ते आ रहे हैं, जन्म से 2 वर्ष। लेकिन कहीं कहीं पे बचपना अवस्था का भी कॉन्सेप्ट है। बचपना अवस्था यानी बेबीहुड का, बेबीहुड अगर जब भी आ जाता है ऑप्शन में, बेबीहुड या बचपना अवस्था अगर आप देखोगे, तब शैशवावस्था का जो डेट होता है वो जन्म से 10 से 14 दिन, या जन्म से 10 से 14 दिन, या और कितने दिन, या तो आप होगे जन्म से 2 वीक के लिए होता है, जन्म से 2 वीक के लिए होता है, क्योंकि ये 2 वीक से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ओके, यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, अक्सर अक्सर प्रॉब्लम होती है आप लोग को कि ये कैसे होता है भाई, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष तो हमने पढ़ा है शैशवावस्था को। अमूमन जन्म से 2 वर्ष हमेशा, अगर यूपीटेट का पेपर आप देख लो तो वहां पे भी, और सीटेट का भी पेपर देख लो तो वहां पे भी जन्म से 2 वर्ष का ही दिखाया जाता है। कहीं कहीं पे बचपना अवस्था का कॉन्सेप्ट भी आता है। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि शैशव अवस्था की अवस्थाएं हैं निम्न में से क्या, तो पहला है जन्म से
2 वर्ष, दूसरा है 2 वीक से 2 वर्ष, तीसरा है जन्म से 2 वीक तक। तो ऐसे अगर क्वेश्चन है और बीच में ऑप्शन अगर 2 वीक से 2 वर्ष वाला है तो आप तुरंत समझ जाइए कि जो पेपर सेटर है उसको बचपन अवस्था का कॉन्सेप्ट पता है। अगर बचपन अवस्था का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको जो शैशव अवस्था का एज होगा वो लिखना होगा आपको जन्म से 2 वीक का। ओके, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको बचपन अवस्था का कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है तब आपको जन्म से 2 वर्ष वाला ऑप्शन को रिकमेंड करना पड़ेगा, इसी को सही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन है शैशव अवस्था बचपन अवस्था को, तो इसको हम पेपर या ऑप्शन के आधार पे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑप्शन के आधार पे ही आपको समझना होता है। कहीं नहीं लिखा होता कि हम लोग ने क्या माना था या उन्होंने क्या माना था, इन्होंने क्या माना था, आपको सब कुछ ऑप्शंस के आधार पे ही देखना होता है। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन में अगर बचपन अवस्था का कॉन्सेप्ट है तो शैशव अवस्था होता है जन्म से 10 से 14 दिन या जन्म से 2 वीक का होता है, और बचपन अवस्था बेबी हुड जो होता है 2 वीक से 2 वर्ष का होता है। अगर नहीं है तो जन्म से 2 वर्ष वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो सही होता है। ओके, इतना कंफ्यूजन दूर रहा। चलिए नेक्स्ट तीसरा जो है, तीसरा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, ठीक, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड कब से कब तक होता है? 2 वर्ष से 12 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष से 12 वर्ष तक क्या होता है? चाइल्डहुड का। चाइल्डहुड को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, ठीक, प्रारंभिक चाइल्डहुड, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, यानी अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। ये होता है 2 से 6 वर्ष की अवस्था को कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को कहते हैं लेटर चाइल्डहुड। ओके, इतना क्लियर हो? अभी हम लोग सब विस्तार से पढ़ेंगे इसको, सब शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को बिल्कुल विस्तार से पढ़ना है। और केबीएस में तो किशोरावस्था को बहुत ही विस्तार से अलग से टॉपिक दे रखा है, तो उसको तो और भी एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे हम लोग पूरा विस्तार से, ठीक है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था को कहते हैं, किसको? प्रारंभिक और उत्तर, यानी टोटल जो बाल्यावस्था है 2 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। ओके, इतना याद रहेगा, नोट डाउन करते चलिए आप लोग आराम से, जहां भी लगे आप लोग के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी कर सकते हैं आप लोग करते रहिए साथ में। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस याद रहेगा, एडोलेसेंस, ठीक, 12 से 18 वर्ष की एज को एडोलेसेंस कहते हैं। और याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है केबीएस के लिए, अलग से पार्ट थर्ड में, ये जो पार्ट थर्ड है यूनिट अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसमें एक अलग से टॉपिक दे रखा है पूरा, यानी एडोलेसेंस को बहुत ही विस्तार से उसके चैलेंज को पढ़ना है, उसके जो एजेंसियाज हैं वहां से जो कि इसकी मदद कर रहा है और क्या क्या जो चीजें हैं उसको पूरा विस्तार से हम लोग किशोरावस्था को पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग सब विस्तार से पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल लगे रहिए, आप सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए, डेली देखते रहिए। हर दूसरे दिन मैं लेके आता हूँ वीडियो को, एक दिन गैप करके ले आता हूँ, ताकि आप लोगों को एक समय मिल जाए, एक तरीका मिल जाए, देखते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो। ओके, और सबसे जरूरी चीज है सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर लीजिएगा। ओके, अगर अच्छा लगे तो। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, अगर हम देखें किशोरावस्था को तो कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं? तो किशोरावस्था जो है वो हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। तो किशोरावस्था का जो सबसे पहला एज है उसको कहते हैं प्राक किशोर अवस्था। प्राक किशोरावस्था यानी पुबर्टी एज। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि इंग्लिश में भी है, पुबर्टी एज कहते किसको है, हम बता रहे हैं पुबर्टी एज क्या होता है। उसके बाद है प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उसके बाद है उत्तर किशोरावस्था। ओके, उत्तर किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था यानी अर्ली एडोलेसेंस, ओके, उत्तर मतलब लेटर एडोलेसेंस, लेटर एडोलेसेंस। ओके, तो 3
भाग में उसको बांट के पढ़ते हैं, प्राक किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। प्रारंभिक किशोरावस्था यानी पुबर्टी एज, उस एज को कहते हैं जहाँ पे शारीरिक परिवर्तन बहुत तेजी से होता है, शारीरिक ग्रोथ बहुत तेजी होता है, लड़की लड़कियों में अलग अलग अंतर, अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, शारीरिक ग्रोथ अलग अलग दिखाई देता है। ये 11 से 13 वर्ष की अवस्था को प्राक किशोरावस्था कहते हैं, 13 से 17 वर्ष की अवस्था को प्रारंभिक किशोरावस्था कहते हैं, और 17 से 18 वर्ष की अवस्था को हम लोग उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। और अमूमन उत्तर किशोरावस्था जो होता है थोड़ा सा एडोलेसेंस में 21 साल तक एडोलेसेंस में चलता है। ओके, तो याद रहेगा प्राक किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। प्राक किशोरावस्था में पुबर्टी है जहाँ पे चीजें चेंज होने लगती हैं, शारीरिक परिवर्तन होने लगता है, ब्रेस्ट बढ़ता है, बाल आने लगते हैं, दाढ़ी मुछाने लगती है। ये जो चीजें, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ आता है? प्राक किशोरावस्था। उसके बाद प्रारंभिक किशोरावस्था में आते हैं हम, धीरे धीरे थोड़े बड़े होते हैं, थोड़ी समझदारी आती है, थोड़ी जो दिखावापन, एक्शंस, ये जो चीजें आती है वो प्रारंभिक किशोरावस्था में आता है। उसके बाद धीरे धीरे हम उत्तर किशोरावस्था की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे हमें सूझबूझ बढ़ने लगती है, थोड़ी दूरंदेशी आने लगती है, वास्तविक अवास्तविक को पहचानने लगते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो धीरे धीरे उत्तर किशोरावस्था में तरफ आने लगती है, भविष्य की तरफ हम देखने लगते हैं, अस्थायी होने लगते हैं, सोशल एजेंसियां बहुत सारी आने लगती है। तो बहुत सारे जो परिवर्तन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है केबीएस की दृष्टि से, क्योंकि इसने इसमें एक अलग टॉपिक रखा है, तो बहुत ही विस्तार से। और हर साल एक ये पॉइंट है यहाँ से हर साल लगभग किशोरावस्था से क्वेश्चन पूछा है केबीएस का। जो क्वेश्चन पूछा हम लोग बताएंगे, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में भी। जैसे यूनिट एक खत्म होता है, जैसे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर जब यूनिट है ये खत्म होगा, वैसे हम लोग पेपर भी कराएंगे, इसलिए ये कभी बताएंगे। और आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगते हैं कि आ सकते हैं वो भी कराया जाएगा। तो बस सबसे जरूरी चीज है आपका लगे रहने। ओके, तो ये प्राक किशोरावस्था, किशोरावस्था, ये जो पॉइंट है डन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो पढ़ना है वो तो यहीं तक है, इसके आगे हमें पढ़ना नहीं है। लेकिन हम लोग एक बार जो सेल्स है वो हम लोग पढ़ लेते हैं कि और क्या क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, तो पांचवा जो अवस्था होता है वो वयस्का अवस्था का होता है। ठीक है, वयस्का अवस्था या प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं इसे। ठीक, एडल्टहुड, एडल्टहुड कहां से कहां तक होता है? 21 से 18-21 से 40 वर्ष तक का ये एज होता है। कहीं कहीं पे 18-21 से 60 वर्ष का भी कहते हैं एज। ओके, क्योंकि एक और एज होता है मध्यावस्था, मध्यावस्था यानी मिडिल एज। और मिडिल एज स्टार्ट होता है 18-21 से 40 वर्ष तक। ओके, सॉरी 40 से 60 वर्ष तक का, 40 से 60 वर्ष तक। ऐसा ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रौढ़ावस्था में इंसान जो जोश है, जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होता रहता है 40 वर्ष तक। लेकिन 40 वर्ष के बाद जो हम हमारी जो अलग से आकांक्षाएं हैं, अलग से जो कुछ करने की ध्येय है वो हम करना बंद कर देते हैं। तो 40 के बाद हमारी मानसिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक सब कुछ धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। इसलिए एक अलग से एज दे देता है मध्यावस्था को। लेकिन अमूमन कहीं बहुत एक जगह दो जगह इसको देखा गया, कभी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया इसे, तो इसको नहीं लिखो तो बेटर है। तो मेन चीज क्या है, प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड जो होता है 18 से 60 वर्ष तक की एज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ओके, और लास्ट है हमारा बुढ़ापा, बुढ़ापा ओल्ड एज, ओल्ड एज, और ये चलता है 60 से मृत्यु तक। ओके, जब तक डेथ ना हो जाए तब तक ये चलता है। ठीक है, तो ये जो अवस्थाएं हैं, ये जो अवस्थाएं हैं यही स्टेजेस ऑफ क्या है? डेवलपमेंट है, विकास की अवस्था है। यानी सबसे पहले पूर्व प्रसूति का अवस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बचपनावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, मध्यावस्था और बुढ़ापा। ठीक है, यानी अगर हम टोटल देखें तो पूर्व प्रसूति का, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था और बुढ़ापा। ठीक है, ये 6 जो अवस्थाएं हैं ये है जिसमें हमें जो पढ़ना है वो यही वाला पार्ट है। यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का जो पार्ट है यही मेन इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग उसके कॉग्निशन पढ़ेंगे, उसके विचार पढ़ेंगे, उसके सोशल एजेंसियां पढ़ेंगे, उसकी सोशियोलॉजी, उसकी मानसिक डेवलपमेंट, उसकी भाषा डेवलपमेंट, ये सब कुछ हम लोग इसी के अंदर में पढ़ेंगे। डेली एक एक चीज पे पढ़ेंगे, छोटे छोटे कदम बढ़ते बढ़ते हम लोग समुद्र पार कर जाएंगे, हमें पता
पता भी नहीं चलेगा और बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस ये जरूर रखिएगा कि आप लोग जुड़ते चले जाइए और शेयर कर दीजिए अगर जो लोग भी आपके नज़र में है पढ़ने वाले, चाहे वो सीटेट हो, केवीएस हो, रिपीटेड हो। हालांकि ये केवीएस स्पेशल है, केवीएस के लिए है। अगर केवीएस के जाने वाले अगर बच्चे हैं आपके पास तो जरूर उनको डिलीवर करिए, देखिए, क्योंकि कहीं से भी कोई भी मुद्दे से भटकाने वाली कोई बात नहीं की जाएगी। बिल्कुल रिलेवेंट जो मैसेज है, रिलेवेंट जो पढ़ाई है वही आपसे करवाया जाएगा। ओके, कहीं से भी टॉपिक आपको हटा हुआ महसूस नहीं होगा, फिजूल की चीजें कुछ नहीं पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल मुद्दे वाली चीजें। जितने लोग हमसे पढ़े हैं या जितने लोग हमें जानते हैं वो जानते हैं कि हम मुद्दे से भटक के कोई काम नहीं करते, बिल्कुल टू द पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर में हम लोग सब पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, कैसा लगा जरूर बताइएगा। ओके, नमस्कार।